हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलेंगे 19वें भाग के ऊपर, सहकारिता है जो कि। लेकिन दोस्तों, उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप कहेंगे तो मैं एक दिन में 2-2 वीडियोस डालने लग जाऊंगा दोस्तों। तो कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूरी ही है। सहकारिता, सहकारी साख समितियों का ढांचा है। उत्तर है तीसरा, त्रिस्तरीय। व्याख्या, त्रिस्तरीय व्यवस्था। पहला, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर, अपेक्स बैंक है जो कि सहकारिता के क्षेत्र में यह राज्य का शीर्ष बैंक है। इसका गठन भारतीय साख सर्वे समिति की सिफारिशों पर 14 अक्टूबर 1953 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में अल्पकालीन 5 से 15 माह सहकारी साख के योजनाबद्ध विस्तार तथा ग्रामीण स्तर पर सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा, केंद्रीय सहकारी बैंक, इसे जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं, राजस्थान की शहरी जनता की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1995 में स्थापित की गई। यह बैंक उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय, मकान निर्माण, कृषि व संबद्ध कार्यों आदि सुविधाओं के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। इन बैंकों द्वारा 3 से 5 वर्ष की अवधि के मध्यकालीन ऋण दिए जाते हैं। तीसरा है प्राथमिक साख समितियां, इसे ग्राम सेवा सहकारी समिति भी कहा जाता है। ये समितियां सदस्य कृषकों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण, नकद तथा कृषि आदानों यथा रासायनिक खाद, उन्नत बीज एवं कीटनाशक दवाओं के रूप में उपलब्ध कराती हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है। उत्तर है चौथा, केंद्रीय सहकारी बैंक। राजस्थान में राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। उत्तर है दूसरा, जयपुर। राजस्थान में प्रथम सहकारी सीमित समिति 1905 में स्थापित की गई। उत्तर है पहला, अजमेर के भिनाए में। राजस्थान में सहकारिता का उदय 1904 में अजमेर से हुआ तथा भरतपुर व डीग में कृषि बैंकों की स्थापना भी इसी वर्ष हुई। अक्टूबर 1905 में अजमेर के भिनाए में राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई। राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई? उत्तर है पहला, 1904। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है। उत्तर है चौथा, जयपुर। व्याख्या, राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंध संस्थान RICEM राज्य में सहकारिता के शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान राइसेम की स्थापना 1 अप्रैल 1994 में झालाना डूंगरी, जयपुर में की गई। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। उत्तर है दूसरा, 1976 में। व्याख्या, 1976 में स्थापित इस संगठन का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। यह संगठन जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्य करता है, उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ साहूकारों के ऋण शोषण से बचाता है। ये कौन सी स्थापना है दोस्तों? ये है राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। उत्तर है तीसरा, दीर्घ अवधि के लिए। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को जयपुर में की गई। यह बैंक लघु सिंचाई कार्य, भूमि सुधार, बागवानी, पशुपालन, डेयरी,
कृषि यंत्र खरीदने इत्यादि हेतु दीर्घकालीन अवधि 5 से 15 वर्ष के ऋण उपलब्ध करवाती है। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक का प्रधान कार्यालय है। उत्तर है पहला जयपुर में। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है। उत्तर है दूसरा क्रेफी कार्ड रिपोर्ट से। व्याख्या अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति 1951 से 53 के प्रतिवेदन के पश्चात भारत सरकार द्वारा दूसरी महत्वपूर्ण समिति श्री शिवरमण की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट क्रेफी कार्ड रिपोर्ट कहलाती है। 1981 की सिफारिशों के आधार पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय ऋण आवश्यकताएं एक ही स्थान पर पूरी करने हेतु क्रेफी कार्ड योजना वर्ष 1984 में लागू की गई। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर है दूसरा 1975 में। व्याख्या राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF, इसकी स्थापना 1975 में राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड के नाम से की गई। इसका नाम 1977 ईस्वी में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कर दिया गया। मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दुग्ध व दुग्ध उत्पादों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना है। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य है। उत्तर है तीसरा दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दुग्ध व दुग्ध उत्पादों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? उत्तर है चौथा 1977 में। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है तीसरा जयपुर में। सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले हैं। उत्तर है दूसरा जयपुर अलवर। व्याख्या राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जिसे राजफेड भी कहा जाता है, RAJFED, यह कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रयासरत प्राथमिक क्रय विक्रय विपणन सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है। इसका गठन 26 नवंबर 1957 को जयपुर में किया गया। इसका मुख्य कार्य क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के किसानों को खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, बीज, विभिन्न कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने, कृषि उत्पादन की खरीद व बिक्री की समुचित व्यवस्था करवाना है। इसके अधीन अग्रलिखित इकाइयाँ कार्यरत हैं। पशु आहार संयंत्र जोटवाड़ा जयपुर में 1971 में स्थापित, कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन जोटवाड़ा, सहकारी शीत भंडार जयपुर व अलवर आदि हैं। जयपुर में 1969-70 में स्थापित। राजफेड के संदर्भ में कुछ कथन नीचे दिए जा रहे हैं, सही कथन को चुनिए। उत्तर है दूसरा A और B सही है। A है राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है। और B है राजफेड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलवाने को सुनिश्चित करता है। C गलत है तो उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? उत्तर है चौथा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड का मुख्य कार्य है। उत्तर है पहला किसानों को उचित कीमत पर अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों को उपलब्ध करवाना। राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया वह है। उत्तर है पहला
जयपुर 30 अगस्त 1995। व्याख्या राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक स्थापना जयपुर में 30 अगस्त 1995 में हुई। निम्नलिखित में से वह कौन सी एजेंसी है जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया गया है? उत्तर है दूसरा, SBI लाइफ इंश्योरेंस। व्याख्या राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस से समझौता किया गया है। सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसान के परिवार को और अधिक सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब 79 वर्ष आयु तक जीवन बीमा किया जाएगा। इस योजना के तहत 8.81 रुपये प्रति हजार प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम 1000 से लेकर अधिकतम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा किया जाएगा। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के कार्यों में सम्मिलित है। उत्तर है तीसरा, पहला और दूसरा दोनों। पहला है अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक ऋण प्रदान करना, और दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय की बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक ऋण प्रदान करना। व्याख्या राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं के संचालन हेतु 29 मई 2000 को राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड का गठन किया गया। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है? उत्तर है चौथा, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। जिला उपभोक्ता न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकते हैं? उत्तर है चौथा, 20 लाख। व्याख्या नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पूरे देश में 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। जिला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की समयावधि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन नए अधिनियम में किया गया है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की अधिसूचना दिनांक 30 दिसंबर 2021 के अनुसार उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधित अधिकार क्षेत्र इस प्रकार होंगे। पहला, जिला आयोग 50 लाख रुपए तक। दूसरा, राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक। राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से अधिक। जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है पहला, 3। व्याख्या जिला फोरम का स्वरूप प्रत्येक जनपद में राज्य सरकार द्वारा जिला जज की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में जिला फोरम का गठन किया जाएगा, जिनमें अन्य 2 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष सहित 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड का गठन कब किया गया? उत्तर है दूसरा, 27 मार्च 1967। व्याख्या राज्य में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड आम उपभोक्ताओं को निर्माताओं से सीधी वस्तुएं खरीदकर गुणवत्तापूर्ण व आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने में प्रयासरत जिला स्तरीय सहकारी उपभोक्ता भंडारों की जयपुर स्थित शीर्ष संस्था है।
जो 27 मार्च 1967 को स्थापित की गई। राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति प्रारंभ की गई? इसका उत्तर है तीसरा, बीकानेर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 19वां भाग जो कि है सहकारिता वो समाप्त होता है। इसके बाद हम 20वां भाग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करके बताना और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही पढ़ते रहें।